हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। केवीएस की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है विजन बिल्डिंग, गोल सेटिंग एंड क्रिएटिंग अ स्कूल डेवलपमेंट प्लान। तो इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी तो स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि जो शायद डिपार्टमेंटल वैकेंसीज वाला कोई एग्जाम है केवीएस का ही विद सेम ऑलमोस्ट सेम सिलेबस, सो वो 22 तारीख को है और आज हो गई है 20 और अभी उन्होंने बोला कि कल तक मैम प्लीज कुछ करो टाइप। सो देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ आज टाइम टू टाइम आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी क्योंकि 6-7 टॉपिक बचे हैं इस क्लास के अलावा। तो वो 6-7 टॉपिक मैं कोशिश करूंगी पूरी बिल्कुल ऐसे जी जान से कोशिश कि कल शाम तक आपके बैक टू बैक टॉपिक्स डल जाएं। ओके, सो इसके बाद ये जरूरी है, आज की पहली वीडियो ही नहीं है, ठीक है, एक ही वीडियो नहीं है, इसके बाद और भी वीडियोस डलेंगी। सो देख लीजिएगा, मतलब मैं मेहनत करके बना के बैक टू बैक डालूंगी तो आपको बैक टू बैक देखनी भी पड़ेंगी। ओके, सो देख लीजिएगा, बस यही इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। अभी शुरू करते हैं विजन डेवलपमेंट, ये विजन बिल्डिंग। देखिए जब भी कोई स्कूल की बात आ गई ना, ऑब्वियसली हम स्कूल लेवल की मेजर तौर पे बात करेंगे। स्कूल लेवल का एग्जाम है और स्कूल लेवल पे ही स्कूल लीडरशिप की बात की गई है हमसे। ओके, तो विजन बिल्डिंग यानी आपको विजन बनाना है स्कूल का ब्रॉड लेवल पे। ऐसा नहीं है कि आप क्लासरूम में टीचर हैं और आपने लेसन प्लान बना लिया, वो एक बिल्कुल स्मॉल लेवल की चीज होगी जब हम कंप्लीट स्कूल की बात कर रहे हैं। सो विजन को बिल्ड करना पड़ेगा, बट उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि विजन होता क्या है। तो मैं एक बार ये क्लियर भी कर देती हूँ, कई स्टूडेंट्स को ऐसे होता है कि मैम वो लेना होता है स्क्रीनशॉट। चलिए ठीक है, सो विजन जो है वो एक क्लियर स्टेटमेंट जो है होना चाहिए। विजन इज अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ व्हाट द स्कूल इज ट्राइंग टू अचीव सो दैट ऑल स्टेक होल्डर्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स, टीचर हैं, पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और कम्युनिटी मेंबर्स हैं, वो उसके ऊपर काम कर सकें। मतलब ये आइडिया पहले से होना चाहिए। मान लो मुझे किसी बच्चे का एडमिशन करवाना है स्कूल में, तो मुझे ये आइडिया तो होना चाहिए ना कि स्कूल का विजन क्या है, वो क्या अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक है, उनका मोटो क्या है, मेजर किस चीज के ऊपर फोकस करके वो सारे काम करते हैं। ओके, सो वो चीज पता होनी चाहिए और उसी वो जो एक क्लियर स्टेटमेंट होती है जो क्लैरिटी के साथ हमें ये बता देती है कि इस स्कूल का विजन ये है, ये स्कूल ये काम पे ज्यादा फोकस कर रहा है। ओके, सो वो चीज क्या हो जाएगी, वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी जी, विजन हो जाएगी। इट इज अबाउट लुकिंग फॉरवर्ड एंड सीकिंग टू मोटिवेट एंड यूनिफाई एवरीवन टू अचीव द वेरी बेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के लिए आप बेस्ट चाह रहे हैं और सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर इसके ऊपर काम करें, जो विजन है उसको अचीव करने की कोशिश करें। सो विजन वो क्लियर स्टेटमेंट हो जाएगी जो आप अपने स्कूल के लिए चाह रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं कि स्कूल जो है वो अचीव करे उन हाइट्स को, वो जो चीजें आपने बोली हैं। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंस है कुछ क्लियर विजन होने की? ऑब्वियसली है। मतलब अगर क्लियर विजन है तो क्लियरली इन्फॉर्म्ड विजन जो है वो आपको बताएगा कि आप क्या चाह रहे हैं अपने स्कूल से, मतलब व्हाट दे वांट देयर स्कूल टू बिकम, कि वो स्कूल से क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो विजन फोकस करेगा और विजन ऑब्वियसली फोकस करना चाहिए स्टूडेंट और उनकी नीड्स के ऊपर। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली मेजर स्टेक होल्डर हमारे स्टूडेंट्स ही होंगे, तो स्टूडेंट्स का भला होना और स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो आप देखिएगा अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट्स को फायदा होना चाहिए उसमें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स की नीड्स का, डाइवर्सिटी का, उन सब चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए। ट्रांसलेट दीज विजन्स इनटू गोल। हमने विजन बिल्डिंग की बात की ना, तो विजन के बाद हम इस पर्टिकुलर विजन को गोल्स में ट्रांसलेट करेंगे ताकि वो जो गोल्स है फिर हम उनके ऊपर फोकस करें अचीव करने पे और अल्टीमेटली हमारा विजन जो है वो अचीव हो जाए। ठीक है, सो ये जो हमारे विजन है इनको हम गोल्स में ट्रांसलेट कर सकते हैं। किसके लिए? फॉर देयर स्कूल, एक्सपेक्टेशन फॉर देयर टीचर, स्टूडेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटर, यानी किसको क्या काम करना है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब जाके हमारा विजन अचीव होगा। तो वो विजन को अचीव करने के लिए हम इस विजन को, ये जो एक क्लियर स्टेटमेंट थी, इसको गोल्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, नॉट स्टैंडिंग बैक एंड वेट फॉर थिंग्स टू हैपन बट कंटिन्यूअसली मॉनिटर द प्रोग्रेस। सो विजन होने के बाद हमारे पास एक आइडिया रहेगा कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो एक डायरेक्शन मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल अभी तक आप पढ़े जा रहे थे, आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं थी। जब एक केवीएस की वैकेंसीज आ गई तो आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल गई कि चलिए जी ये सिलेबस है, ये पढ़ना है एंड कोशिश करते हैं। ओके, सो उस टाइम पे आप, मतलब ऐसा नहीं है कि विजन होने के बाद आपका ऐसा नहीं होगा कि आप खड़े रहें सोचें क्या करना है। सो जब एक क्लियर विजन हो गया तो आप उसी की तरफ जो है काम करने पे जुट जाएंगे और काम जैसे जैसे करते जाएंगे, एक्शन लेते जाएंगे, वैसे वैसे उसको कंटिन्यूटी में प्रोग्रेस का, जो प्रोग्रेस आपकी हुई है उसको आपको मॉनिटर भी करना है ताकि अगर कुछ गड़बड़ है तो इंप्रूव भी कर सकें।
ओके, सो इंटरवीन कर सकते हैं आप जहां पे भी जरूरत आपको लगेगी, एक सपोर्टिव और करेक्टिव मैनर में। मतलब जो एक्शन आपने लिया है, जो प्रोग्रेस आप नोटिस कर रहे हैं, उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं। अगर कुछ गड़बड़ है, सो अकॉर्डिंग टू योर विजन, जो क्लियर विजन है उसके अकॉर्डिंग आप उसको क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट तो बहुत हो गया। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि विजन को डेवलप करना एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा एक इफेक्टिव स्कूल लीडर बनने के लिए। यानी जो प्रिंसिपल है वो एक विजन तो डेवलप करे ना, तो इफेक्टिव स्कूल लीडर बनने का एक मेजर पार्ट क्या है, स्कूल के लिए एक विजन डेवलप करना। क्योंकि आप विजन डेवलप करेंगे तभी क्या होगा, आप जो है उसको कर पाएंगे, उसको अचीव कर पाएंगे ना। सो वो विजन डेवलप करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी। एक और जो है वेस्ट ब्रुहम, ये जो है इन्होंने ब्रुहम ने 2010 में विजन की इंपॉर्टेंस के बारे में चीजें कही थी, तो ये भी एक बार देख लीजिए। ऑल्दो सेम सी चीजें हैं, बट हम पॉइंट आउट कर सकते हैं अलग अलग शब्दों में। ठीक है, प्रोवाइड्स द फोकस फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ। तो फोकस ये सबके ऊपर, मतलब एक फोकस शिफ्ट कर देते हैं जैसे ही हमारे पास विजन होगा। इन्फॉर्म्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसीज, किस डायरेक्शन में आपको पॉलिसीज बनानी है, प्लानिंग करनी है, सो उसके ऊपर फोकस होगा, वो पता चल जाएगा अच्छे से। क्लैरिफाइज एंड प्रायोरिटाइज द वर्क ऑफ इंडिविजुअल्स, तो जो आप जिसको जो काम करना है वो क्लियर हो जाएगा कि ये काम टीचर्स का है, ये स्टूडेंट्स का है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का है। सो वो क्लैरिटी से हमें पता चल जाएगा अगर हमारे पास विजन है स्कूल का तो। इट हेल्प्स टू आर्टिकुलेट शेयर्ड बिलीफ एंड डेवलप अ कॉमन लैंग्वेज, देयरबाय सिक्योरिंग अलाइनमेंट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो ओवरऑल घूम फिर के बात आपको यही नजर आएगी कि अगर एक विजन है, इट्स लाइक अगर एक वैकेंसी हमें दिख रही है सामने, तो हमारा गोल हो गया वो, तो मेजर फोकस क्या हो गया कि अच्छा टीचर बनना है, तो इसको टारगेट करते हैं। ठीक है, सो वो चीजें यहां पे भी दिखेंगी आपको स्कूल लेवल के ऊपर कि एक विजन जब आपको मिल गया, सो आप सारी की सारी चीजें उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं उसको अचीव करने पे। प्लस वो विजन जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बाकी वर्ल्ड के लिए। मतलब मैं अगर किसी स्कूल में पढ़ाने जाऊं, या मान लो मैं किसी स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवाने जाऊं, सो वहां पे मुझे क्लैरिटी के साथ ये पता होगा कि स्कूल का विजन ये है, ये इस चीज के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, सो वो कैरेक्टरिस्टिक हो गई आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, आपकी इंस्टीट्यूशन की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए। अब फीचर्स क्या होंगे, एक गुड विजन की स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए। सो गुड विजन की स्टेटमेंट जी सबसे पहले तो एस्पिरेशनल होनी चाहिए, रिफ्लेक्टिंग हाई आइडियल्स। ठीक है, तो एक एस्पिरेशंस आपको दिखे कि अच्छा ठीक है ये अचीव करना है, एक गोल आपको उसमें दिखना चाहिए। इट शुड रिफ्लेक्ट द कल्चर एंड वैल्यूज ऑफ द स्कूल, जो आप चाह रहे हैं कि अच्छा ये हमारे स्कूल में होगा, इस तरीके के एथिक्स और वैल्यूज जो है वो फॉलो होंगी। सो वो सारी चीजें आपके विजन से झलकनी चाहिए। इट शुड एनकरेज फेथ एंड होप, कि अच्छा ये अचीव करना है, तो एक फेथफुल और होपफुल जो है वो आपका स्टेटमेंट होना चाहिए विजन से रिलेटेड। एक बेटर फ्यूचर उसमें दिखता हो कि हमें ये अचीव करना है बच्चों के लिए, और बच्चों के फ्यूचर के ऊपर भी क्या है फोकस हो। इन्वॉल्व स्टेक होल्डर्स वाइल प्रिपेयरिंग इट, आपको स्टेक होल्डर्स को भी इन्वॉल्व करना है। स्टेक होल्डर्स में टीचर्स आ गए, स्टूडेंट्स आ गए, पेरेंट्स आ गए, कम्युनिटी आ गई, तो सभी स्टेक होल्डर्स को आप क्या करेंगे जी, इन्वॉल्व करेंगे। एंड लास्ट है हैज अ ब्रॉड अपील, एक ब्रॉड अपील हो, मतलब ऐसा ना हो कि आपने लोकल कम्युनिटी के हिसाब से, लोकल लेवल के हिसाब से एक छोटा सा विजन दे दिया और सिर्फ उसी को कंप्लीट करने में रह गई। ब्रॉड अपील से क्या मतलब है हमारा कि एक वाइडर कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए जब हम बात कर रहे हैं कि क्या चीजें जो है वो इन्फ्लुएंस करेंगी हमारे विजन को। सो विजन को इन्फ्लुएंस करते टाइम या बनाते टाइम लोकल कम्युनिटी का भी देखेंगे आप, देन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट का देखेंगे, स्टेट लेवल का, नेशनल लेवल का, और फिर इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए, सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपना एक क्या बनाएंगे जी, विजन बनाएंगे। वो एक वाइडर कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने बिल्कुल आपके, मान लो कोई आपके एरिया में हिंदू सोसाइटी ज्यादा है और आपने हिंदुइज्म को देखते हुए उन्हीं बच्चों पे फोकस करते हुए ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट जो है आपका विजन बना दिया। ठीक है, सो वो ग्लोबल लेवल पे या नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको रिप्रेजेंट बेटर तरीके से नहीं कर पाएगा। वहां पे जाके आपका कॉन्टेक्स्ट बहुत नैरो हो जाएगा अगर आपने एक पर्टिकुलर सिर्फ लोकल कम्युनिटी तक आप सीमित रह गए तो। अगर आपने इंटरनेशनल लेवल तक की लेवल की सोची है, तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, तो वाइडर कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। ऑब्वियसली जब आपने विजन बनाया है तो उसके ऊपर एक्शन तो लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि विजन बना के और साइड में रख दिया। ठीक है, तो आपको उस पर एक्शन लेना है, काम करना है, और इसीलिए तो हमने विजन बनाया ना कि हमें एक डायरेक्शन मिल सके, तो उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है हमें।
देन ये जो विजन हमने बनाया था इसको हम गोल्स में डिवाइड कर सकते हैं, गोल सेटिंग कर सकते हैं हम, ठीक है। सो गोल सेटिंग क्या हो जाएगा, एक प्रोसेस हो जाएगा ऑफ एस्टैब्लिशिंग एन आउटकम या गोल टू सर्व एज द एम ऑफ वंस एक्शन। तो जो एम, जो विजन हमने डिसाइड किया था, उस विजन को कंप्लीट करने के लिए, अचीव करने के लिए हम गोल्स डिसाइड करेंगे, ताकि उन गोल्स को पूरा करते करते हमारा विजन अल्टीमेटली जो है वो अचीव हो जाए, ठीक है। सो इसमें गोल सेटिंग की वजह से, मतलब जब आप गोल सेट करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, वो एक आपको डायरेक्शन दे देगा कि किस तरीके से जाना है, लर्निंग कैसे क्लियर होगी स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, किसके क्या क्लियर मतलब किसको क्या करना है, वो सारी चीजें हमारे गोल्स में क्लियर दिख जाएंगी। इंक्रीजेस स्टूडेंट्स मोटिवेशन एंड अचीवमेंट लेवल, तो स्टूडेंट का मोटिवेशन, इनफैक्ट टीचर का, बाकी सबका मोटिवेशन यहाँ पे आपको दिखेगा। और गोल को जब आप सेट करते हैं ना, तो गोल सेटिंग के टाइम भी आपको स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, जैसे एसएमसी है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, उनको इंक्लूड करना चाहिए। और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी किसने जो है सजेस्ट की थी, 2009 वालों ने, जो आरटी एक्ट था हमारा, उसने कंपल्सरी कर दी थी कि हर एक स्कूल में एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए। तो उस कमेटी का हेड चेयरपर्सन कौन होगा, पेरेंट्स होते हैं, कोई भी एक पेरेंट होगा बच्चे का ही जो स्कूल में पढ़ रहा है ऑब्वियसली। सो गोल सेट करते टाइम भी आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है, जो कि आप थोड़ा सा खुद के लेवल पे भी सोच सकते हैं कि आपको स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखना है, ठीक है। स्टेक होल्डर्स के साथ साथ आपको विजन का, ऑब्वियसली सबसे पहले तो विजन का ही ध्यान रखेंगे। जो आपने विजन बनाया है वो विजन जो है अचीव होता हुआ दिखना चाहिए कि अच्छा ये चीजें हैं, ओके। सो वो विजन होना चाहिए, स्टेक होल्डर्स होने चाहिए, आपके पास रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है, उस बेसिस पे आप गोल को सेट करें, वो भी चीजों का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो इट वर्क्स बेस्ट इफ दे स्पेसिफिक एंड रिक्वायर अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ चैलेंज एंड वर्क्स बेस्ट फॉर हाई एबिलिटी स्टूडेंट इफ दे आर को कंस्ट्रक्टेड। सो हाई एबिलिटी हो, इनफैक्ट बस हाई एबिलिटी पे थोड़ा फोकस कर दिया इन्होंने, अदरवाइज जब आप गोल सेटिंग करते हैं सो हर एक को जो है हर एक का बेस्ट पार्ट निकल के आना चाहिए, ताकि वो गोल्स अचीव करते करते हमारा विजन अचीव हो जाए। यही मेन फोकस हमारा गोल सेटिंग के टाइम रहेगा। अब आता है स्कूल डेवलपमेंट प्लानिंग, यानी स्कूल को डेवलप करने के लिए आप कुछ प्लान कर रहे हैं। तो एक प्रोसेस हो गया, देखा जाए तो प्लानिंग बोला है हमने, इट इज एन ongoing प्रोसेस दैट हेल्प्स स्कूल्स एज कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज टू मीट द ड्यूअल चैलेंज ऑफ क्वालिटी एंड मैनेजिंग चेंज, यानी क्वालिटी भी मेंटेन करनी है, एनहेंस करनी है आपने, और जो चेंज है, जो ट्रांसफॉर्म आप कर रहे हैं, उसको भी मैनेज करना है। तो स्कूल डेवलपमेंट प्लानिंग जो है एक ऑनगोइंग प्रोसेस हो गया। यहां से जो डॉक्यूमेंट निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, स्कूल डेवलपमेंट प्लान हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट होता है इस प्रोसेस का, स्कूल डेवलपमेंट प्लानिंग एक प्रोसेस हो गया, उसका प्रोडक्ट क्या निकल के आया हमारे पास, स्कूल डेवलपमेंट प्लान निकल के आया। और जो चीजें उस प्लान को जब हम इंप्लीकेट करेंगे, यानी इंप्लीकेशंस इसकी देखेंगे, अप्लाई करेंगे और इवैल्यूएट करके देखेंगे, तब हमें देखना है कि डिजायर्ड आउटकम जो है इस प्रोसेस और प्रोडक्ट के, वो हमें देखने को मिले, किसके जो कि रेलेवेंट होने चाहिए, किसके लिए, प्यूपिल की नीड के अकॉर्डिंग हाई क्वालिटी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो, उसको आप प्रमोट कर रहे हैं। देन प्रोफेशनल एम्पावरमेंट हो टीचर्स का, उनको भी बेटर तरीके से और अच्छी एजुकेशन या और अच्छी जो है वो प्रोफेशनल स्किल्स जो है उनके अंदर डेवलप हो, ओके। सो ये चीजें होंगी कि स्कूल डेवलपमेंट प्लानिंग जब आप करते हैं तो वो एक प्रोसेस हो गया, वहां से स्कूल जो प्रोडक्ट निकल के आए वो स्कूल डेवलपमेंट प्लान हो गया। प्रोसेस और प्रोडक्ट को मिला के हमें देखना है कि डिजायर्ड आउटकम हमारा निकल के आए, और उस डिजायर्ड आउटकम में हमें मेजरली फोकस करना है जो गोल्स हमने सेट किए थे, प्लस प्यूपिल की या जो स्टूडेंट्स की नीड का ध्यान रखा गया है या नहीं, आपकी जो टीचिंग लर्निंग क्वालिटी है वो किस तरीके की है, प्लस आपके टीचर्स की स्किल्स या क्वालिफिकेशंस किस तरीके की हैं, उन चीजों पे। तो स्कूल डेवलपमेंट प्लान बेसिकली अगर हम बात करें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्कूल डेवलपमेंट प्लान की अगर हम बात करें तो ये एक बेसिस प्रोवाइड कर देता है हमें, ठीक है, किसके लिए, इंप्रूवमेंट के लिए, यानी इंप्रूवमेंट एंड शुड रिफ्लेक्ट द स्कूल्स फिलोसफी एंड विजन। तो स्कूल जो विजन हमने डिसाइड किया था, जो गोल्स हमने डिसाइड किए थे, वहां से हमने एक स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाया कि इस तरीके से हमने इसको डेवलप करना है। एंड इसको ध्यान रखिएगा, स्कूल डेवलपमेंट प्लान को हमेशा एसएमसी से अप्रूव करवाते हैं हम, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से, ठीक है। जैसे एक थोड़ा सा सैंपल सा है स्कूल डेवलपमेंट प्लान का कि पहले आप डेवलपमेंट की प्रायोरिटी सेट करेंगे, ठीक है। हो सकता है आपको क्लियर ना दिख रहा हो, मैं बोल के बता दूंगी, पूरा देखने की लिखने की जरूरत आपको है नहीं। आपको डेवलपमेंट प्रायोरिटी सेट करनी है, जैसे मान लो इसमें एग्जांपल दे रखा है कि इंप्रूव अटेंडेंस ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इन स्कूल,
अब उसके लिए आप डिटेल में क्या एक्शन लेंगे? अब वो डिटेल में एक्शन क्या? फैमिलीज के पास विजिट करें, आप ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाएं, आप जो है इस तरीके का कोई प्रोग्राम चलाएं जिसमें बिजनेस वुमेन या जो वुमेन सक्सेसफुल वुमेन है वो आके बच्चों को जो है गाइड करेंगी। आप जो अलग से, कई बार वो एक टॉयलेट की बहुत बड़ा इशू होता है कि सेपरेट टॉयलेट्स नहीं होते, सो वो जो फीमेल टॉयलेट्स हैं वो आपके पास हो, रिपेयर करवाएं, उनको ठीक करवाएं। तो ये डिटेल्ड एक्शन होंगे कोई भी डेवलपमेंट प्रायोरिटी सेट करने के बाद। फिर ये जो डिटेल्ड एक्शन है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? स्कूल का लीडर ले रहा है, टीचर्स ले रहे हैं, कौन ले रहा है? तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। देन टाइम स्केल, ये चीज, ये जो आपका डेवलपमेंट प्रायोरिटी थी ये कब तक कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद उसके लिए आपको किस किस चीजों की रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, और सक्सेस क्राइटेरिया क्या है, यानी सक्सेस किस तरीके से आप इवेल्युएट करके देखेंगे। ओके, सो ये बिल्कुल ऐसे लॉजिकली चीजें चल रही हैं कि आप डेवलपमेंट प्रायोरिटी सेट करेंगे, उसके ऊपर एक्शन लेंगे, पर्सन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सेट करेंगे। बिकॉज कई बार क्या होता है, हम किसी को अगर पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते ना तो वो काम नहीं हो पाता। जैसे मान लो क्लास में आपके साथ भी बहुत बार हुआ होगा, टीचर कई बार बाहर निकलते टाइम बोल देते हैं कि फैंस ऑफ कर देना, ठीक है। सो अब टीचर ने तो बोल दिया लेकिन किसी पर्टिकुलर बच्चे को नहीं बोला, तो बाकी सब में से हो सकता है कि सारे निकल जाए और सोचें कि जो लास्ट में होगा वो करेगा 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 और कोई ना करे। ओके, तो जब एक टीचर किसी पर्टिकुलर बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है ना कि अच्छा ठीक है, आज जो फलाना बच्चा है वो क्या करके जाएगा, फैंस ऑफ करके जाएगा, उसकी ड्यूटी है, ठीक है। सो वो बच्चा करेगा क्योंकि उसका काम था वो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हमें एक पर्सन चूज करना होता है, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। अब एक स्कूल डेवलपमेंट प्लान की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है डिटेल में, इसीलिए मैंने बहुत डिटेल में आपको यहां नहीं करवाया। आप एक बार उसको देख लीजिएगा, मैंने केवीएस की प्लेलिस्ट में भी उसको ऐड कर दिया है, ठीक है। तो स्कूल डेवलपमेंट प्लान बहुत डिटेल में मैंने ऑलरेडी 20-22 मिनट की वीडियो है वो उसके अंदर करवा रखा है, तो वो देख लीजिएगा। एंड विजन बिल्डिंग और गोल सेटिंग और स्कूल डेवलपमेंट प्लान कुछ हद तक आपका क्लियर हुआ होगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो प्लीज कमेंट करके फीडबैक देके बता दीजिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। मैं आप जितनी मेहनत कर रही हूँ कि बस मिल जाए आपको सारा कंटेंट एक जगह पे, सो सब्सक्राइब करना बनता है, फ्री में इतना तो कर ही सकते हैं आप। एंड देखते रहिए और बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज बिकॉज एग्जाम बहुत पास है। तो कंटिन्यूटी में पढ़ते रहिए बिना अफवाहों के जो है गौर किए, क्योंकि जिस दिन डेट आएगी उस दिन देखिएगा कि डेट आ गई है, अदरवाइज आप ये जो एग्जाम की रूमर्स उड़ती है ना उन पे ध्यान देने की बजाय आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए थोड़ा, ठीक है। सो थैंक यू।